राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हिंदी कोर जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, उससे संबंधित बहुत सारे हम लोग कविता का अध्ययन कर चुके हैं और ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और जो मिस कर चुके हैं वो पिछले कुछ वीडियोज़ आप देख लीजिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो मिस मत कीजिए क्योंकि ये हम लोगों का जो काव्य खंड का अंतिम अध्याय है ये। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे इसमें हम लोग को जो दिया गया है, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, यानी उमाशंकर जोशी का कविता है ये लिखा हुआ। तो इसमें जो प्रश्न आपको दिया गया है कि कवि ने, जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें पूछा गया कवि ने किस खेत की बात की है। तो कवि ने यहाँ पर कुछ विकल्प दिया गया है कि मन रूपी खेत, या प्रेम रूपी खेत, या कागज रूपी खेत, या हरियाली रूपी खेत। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर कवि ने कागज रूपी खेत की बात की है। तो विकल्प 100 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि कवि ने अपने खेत में कैसा बीज बोया था। तो इसमें जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा, पहले विकल्प हम लोग देख लेते हैं। धान रूपी बीज, शब्द रूपी बीज, या प्रेम रूपी बीज, या ये सभी। तो कवि ने अपने खेत में कैसा बीज बोया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द रूपी बीज। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज कहाँ बोया था। ठीक है, खेत में, घर के आंगन में, या छत पर, या कागज के पृष्ठ पर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा छत पर। कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज कहाँ बोया था? छत पर। विकल्प 100 हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कोई अंधड़ कहीं से आया, पंक्ति में अंधड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही विकल्प है, यहाँ पर कुछ पहले विकल्प देख लेते हैं हम लोग। अनजान व्यक्ति के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, या कवि के मन के भावों के लिए, या आंधी के लिए, या विरोधी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ब, कवि के मन के भावों के लिए। तो सही विकल्प हो जाएगा ब। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या जैसे 5 में दिया गया है कि कवि ने अपने रचना कार्य की तुलना किससे की है? महान साहित्यकार से, श्रेष्ठ काव्य कृति से, खेती के कार्य से, या अपने सहयोगी से। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प है वो हो जाएगा स, खेती के कार्य से। छठे नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि कवि ने रसायन किसे कहा है। तो कवि ने जो है यहाँ पर रसायन किसे कहा है? साहित्य को, या शब्द को, या कल्पना को, या खाद को। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा कल्पना को, यानी सही विकल्प हो जाएगा 100। 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बीज के गल जाने के बाद उसका क्या हुआ। तो कुछ विकल्प है यहाँ पर कि बीज नष्ट हो गया, उससे शब्द रूपी अंकुर फूटे, या उससे फसल तैयार हुई, या उससे नयापन आया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 7वें नंबर का ब, उससे शब्द रूपी अंकुर फूटे। 8वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि खेत में अंकुर के विकसित होने का क्या परिणाम होता है? खेत पत्तों और फूलों से भर जाता है, या खेत नष्ट हो जाता है, या खेत के उपजाऊ क्षमता घट जाती है, या उपयुक्त सभी। तो 8वें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कि खेत में अंकुर के विकसित होने पर खेत के पत्तों और फूलों से भर जाता है। तो ऑप्शन अ हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न पे आपको पूछा गया है कि कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होने पर क्या करते हैं। कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होने पर क्या करते हैं? कृति का रूप धारण करते हैं, समाज को भोजन प्रदान करते हैं, गरीबी को दूर करते हैं, या प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। तो 9वें नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा कृति का रूप धारण करते हैं। ऑप्शन अ हो जाएगा। 10वें नंबर में पूछा गया है कि नमित शब्द से क्या तात्पर्य है? नमी युक्त, झुका हुआ, अनमोल, या अवरोधी। तो 10वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब, नमित मतलब होता है झुका हुआ।
वो ऑप्शन हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कवि ने किसके झूमने की बात कही है। तो 11वें नंबर में जो कुछ विकल्प दिया गया है, भाव और विचार के, फल के, साहित्यकार के या पेड़ पौधे के। तो 11 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा ब, फल के। 12वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि कविता में कवि ने किसकी कटाई की बात की है, क्षण की या अनंतता की, अंकुर की या फसल की। तो 12वें नंबर में जो सही विकल्प है वो है अंतता की। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कवि ने किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया है। ठीक है, तो करुणा की, श्रृंगार की, हास्य की या साहित्य की। तो 13 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है साहित्य की। 14वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कवि के खेत में पैदा होने वाले कविता रूपी फल किस विशेषता से युक्त है। तो इसमें कुछ विकल्प है, अलौकिक रस, वात्सल्य रस, श्रृंगारिकता रस या फिर क्लिष्टता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का अ, अलौकिक रस। 15 नंबर में पूछा गया कि छोटा मेरा खेत चौकाना उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ये फसल के लिए किया गया है कि वर्गाकार रूप के लिए किया गया, कागज के पन्ने के लिए किया गया या पल्लव के लिए किया गया। तो 15 का स हो जाएगा, कागज के पन्ने के लिए। ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उसके साथ एक प्रश्न और भी दिया गया है आपको कि काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प चुनकर लिखिए। छोटा मेरा खेत चौकाना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया, निशेष शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो इसमें इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इसका सही उत्तर होना चाहिए। काव्यांश में प्रयुक्त खेत का अर्थ क्या है, जमीन, कागज, भाव या शब्द। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता चल गया है, ब हो जाएगा कागज। तो दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कोई अंधड़ कहीं से आया, पंक्ति में प्रयुक्त अंधड़ का अर्थ क्या है, तूफान या फिर धूल भरी आंधी, भावों की आंधी या कठिनाइयाँ। तो दूसरे नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा स, भावों की आंधी। तीसरे नंबर में पूछा गया है कि बीज का अस्तित्व किसके संसर्ग से गल गया या संसर्ग से गल गया, कल्पना, धरती, भाव या कविता। हो सकता संपर्क हो सकता था यहाँ पर, किसके संपर्क से गल गया। तो तीसरे नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कल्पना। चौथे नंबर में पूछा गया है कि भावना रूपी बीजों के गलने से क्या परिणाम मिला, कवि की मेहनत व्यर्थ हो गई या धरती पर अंकुर फूट पड़े, कवि पुनः कल्पना करने लगा या शब्दों के अंकुर फूट पड़े। तो चौथे नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा द यानी डी, शब्दों के अंकुर फूट पड़े। 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कल्पना को रसायन क्यों कहा गया है, सृजन को सुंदर बनाने में सहायक या सृजन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण या सृजन के विकास में सहायक तत्व या सृजन का मूलभूत तत्व है। तो इसका भी सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सृजन का मूलभूत तत्व। तो द नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वो मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, सांझकाल प्रकृति का या प्रातःकालीन प्रकृति का या बसंतकालीन प्रकृति का या हेमंतकालीन प्रकृति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, सांझकालीन प्रकृति का। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि इन पंक्तियों में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है, बगुला, मोर, बाज, चिड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बगुला। हौले हौले में कौन सा अलंकार है, 2 बार यह आया है एक जैसा। तो इसको हम लोग बोलेंगे
हौले हौले यानी एक ही जैसा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा 100 हो जाएगा। और चौथे नंबर में जो है दिया गया है नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, श्वेत, श्याम, रक्तिम या भूरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब श्याम। तो उम्मीद है आपको ये कविता जो है वो छोटा मेरा खेत या बगुलों के पंख आपको पसंद आया होगा। और सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसका आप लोग सही सही उस आपको विकल्प चुनकर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि कुछ भी अपडेट अगर आता है तो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा आपको। और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।